सो हेलो एवरीवन। काफ़ी देर के बाद डायरेक्ट वार्तालाप हो रही है। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट डेज हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इस महीने में। तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं वेबिनार्स दे रही थी मैं, और जब वो एडिट होंगे ना तो वो भी हम अपने चैनल पे उनको लोड करेंगे ताकि आपको उनसे भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो तनाव की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे कुछ जो बात करना चाहती हूँ ना, वो है कि हमें रेस्ट की ज़रूरत है। कहीं भूलते भूलते हम सभी भूल गए हैं कि आराम कितना ज़रूरी है तनाव को दूर करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हम हमेशा बी एक्टिव, डू एक्सरसाइज, डू दिस डू दैट, ये सारे तो बात करते हैं, पर आराम की बात भी करनी है हमने। वो भी ज़रूरत है हमें उसकी, तभी रात बनाई है शायद ये कुदरत ने। अब तो हम वर्क से हमारा तो काम भी ऐसा चल रहा है कि रात भर हम काम किए जा रहे हैं। तो ठीक है, जब ऐसी स्थिति है तो फिर दिन को आराम कर लो, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि आपका जॉब ऐसा है कि मैं बोलूँ कि ये जॉब लो ही मत, क्योंकि जॉब्स भी ऐसी नहीं है यू नीड अ जॉब। तो अब ये आराम कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या ज़रूरत होती है और इनसे हम कैसे ले सकते हैं, आज ये जानते हैं आप और हम इस पे बातचीत करते हैं। एक तो होता है मेंटल रेस्ट, दिमागी तरफ अपने दिमाग को ना रेस्ट दो। वैसे ही काम काज में तो बहुत ही मतलब इसका इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल किए बिना कोई काम कर सकते हैं आप? और वैसे हमारे पास नॉर्मल भी 60 से 60 to 80,000 थॉट्स तो हमारे नॉर्मल हैं, और जो लोग ओवर थिंकिंग में चले गए हैं तो आप उनका सोचिए उनकी क्या हालत है। तो जब भी आपको लगे कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर ऐसा हो रहा है कि जो काम जो है मैं जितनी जल्दी कर पाती थी अब उसको मुझे बहुत टाइम लग रहा है, एक एक लाइन को मुझे 3-4 बार पढ़ के समझ आ रही है, तो उस समय हमें काम करने से ना कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्टेज होने वाला है। क्योंकि हमें कई चीज़ों में तो डिसीजन भी तो लेने चाहिए ना, पड़ते हैं ना डिसीजन लेने। तो जब कंसंट्रेट नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगी, तो डिसीजन भी तो करेक्ट नहीं होगा। तो अगर मेंटल फटीग इज़ द वर्स्ट फॉर्म, फिजिकल फटीग से भी ज़्यादा दिखती नहीं है कई चीज़ें जो ना वो ज़्यादा भयंकर होती हैं। तो अगर आप सो सकते हैं, घर में हैं, सोइए। इस समय सोना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइंड को एक लेवल तक रिलैक्स्ड होना होता है तब नींद आती है। सो सकते हैं तो सोइए, मतलब उस लेवल का फटीग नहीं हुआ है आपका। पर अगर नहीं सो पा रहे ना तो जस्ट एक वॉक के लिए चले जाइए, गेट कनेक्टेड टू नेचर, प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाइए। और अगर काम की जगह पे हैं और वॉक के लिए नहीं जा सकते हैं तो कोई समझे ना समझे, आप तो समझ रहे हैं ना, आपकी हेल्थ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरे के लिए नहीं होगी। तो अगर तो कुर्सी पे बैठ के आपकी वर्क प्लेस इतनी अंडरस्टैंडिंग है और कई वर्क प्लेसेस आपको ब्रेक्स दे रहे हैं, और कृपया करके जब लंच टाइम है तो लंच ही कीजिए, उसमें आप रिलैक्स होइए। अकेले रह के आपको थोड़ा काम डाउन करना है वैसे कीजिए, दोस्तों में बैठ के बातचीत हंसी मजाक करना है, काम के अलावा बातचीत करनी है, कीजिए। और फिर अगर वो लंच टाइम नहीं है और आपकी वर्क प्लेस में नहीं समझ आ रहा है तो एक बाथरूम नाम की चीज़ है ना, ये आपकी ह्यूमन जो रिक्वायरमेंट है ना, जो उसको उसमें चले जाइए और फिर वहाँ बैठ जाइए, पॉट पे बैठ जाइए। हाँ, अगर स्मेल आ रही है तो कई हमारे पास वो ना परफ्यूम्स होते हैं, थोड़ा सा ले लीजिए, लैवेंडर स्पेशली बहुत कामिंग है, उसकी स्मेल से ही काफ़ी सूदिंग होगी आपको।
और आँख बंद कर लीजिए और अपनी सिर्फ ब्रीथिंग पे फोकस करिए, और उसके अलावा आपको किसी चीज़ पे फोकस नहीं करनी है। थॉट्स तो आएंगे उस समय की, उनकी प्रवृत्ति है, वो बादलों की तरह है, वो आएंगे, वो जाएंगे, उनको आने दीजिए, उनको जाने दीजिए, उनसे उस समय ना उलझिए, कोई सॉल्यूशन ना ढूंढिए, बस उनको आने जाने दीजिए। अपनी जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर फोकस कीजिए। 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल फटीग है ना वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे ब्रेक्स अगर आपको लगते हैं 10-15 मिनट के काम की जगह पे, डिपेंडिंग आप कितना आपके वर्किंग आवर्स हैं, तो आप इनको एक या एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं। दूसरा है आपका फिजिकल फटीग। शरीर थकता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो उस समय तो बेस्ट थिंग है सो जाइए, क्योंकि शरीर को तो हील स्लीपिंग में होती है। अगर नहीं सो सकते तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला जाइए बाथरूम में, स्ट्रेच योर बॉडी आउट। अगर हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हमारे वर्क प्लेस पे, हमारी जो सीट है अलॉटेड वहाँ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको वहाँ अलाउड नहीं है, लोग नहीं समझते, या आपको खुद अजीब लग रहा है, गो टू द वॉशरूम, उसमें स्पेस होती है, स्ट्रेच योर बॉडी आउट। थोड़ा देर म्यूज़िक सुनिए। तो ये जो धड़ल्लेदार लाउड ब्लास्टिंग म्यूजिक है ना, ये आपको और थकाएगा। तो थोड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंटल कामिंग म्यूजिक जो है ना उसको सुनिए, तो आपके माइंड के साथ आपका शरीर दोनों तो लिंक्ड है। शरीर भी ना, जो मसल्स टेंस्ड हो गए हैं ना, वो आस्ते 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 रिलैक्स होने लग जाएंगे। तो ये भी आप 15-20 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए अपने आप को कर सकते हैं। किस परिस्थिति में हैं आप, उसमें अकॉर्डिंगली आप ये स्टेप्स लीजिए। एक इमोशनल फटीग होती है भाई, भावनाएं भी है ना, जो थॉट के बाद भावना, तो थॉट अपने आप में तो कोई वैल्यू रखता नहीं जब तक उसके साथ भावना अटैच ना हो। तो एक तो हमारा ब्रेन नेगेटिवली वायर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कितनी बार कि हमारा वो नेगेटिवली वायर्ड ब्रेन केवमैन के समय से चल रहा है। और जब स्ट्रेस की सीरीज, जो हमने स्ट्रेस के लेक्चर्स लिए हैं टीचर्स डे पे, और इसमें आपको समझ आएगा कि क्यों नेगेटिवली वायर्ड है। पर आज के लिए आप इतना समझ लीजिए कि नेगेटिवली वायर्ड है। फिर ऊपर से हमारी कंडीशनिंग क्या होती है, कुदरत ने सारे इमोशन दिए हैं, बैलेंस में सारे इमोशन की ज़रूरत है। तो ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, ये मत करो, ये भावना गलत है, गुस्सा होना नहीं है, किसी के बारे गलत नहीं सोचना है, पाप लगेगा। अरे जब आपको कुदरत ने वो चीज़ दे दी है ना, तो जस्ट अंडरस्टैंड जो नेचर में आपके अंदर डाला है ना वो रिक्वायर्ड है। हाँ, ये रिक्वायरमेंट हमें बैलेंस में चाहिए, तब ये हमें मोटिवेट करती है, स्ट्रेस नहीं देती है। पर इंसान है हम, ऐसा तो कोई इंसान नहीं जो बोले कि कभी भी मेरी भावनाएं एक लिमिट को क्रॉस ही नहीं की हैं। अब ज़्यादातर तो नेगेटिव भावनाएं इसलिए क्रॉस होती हैं कि जब भी ये आती हैं तो वो हमारी कंडीशनिंग जो बचपन की ना, अरे मैंने ऐसे कैसे सोचा भाई, आपने भी उतना हार्ड वर्क किया, दूसरे ने भी हार्ड वर्क किया, एकदम तो धक्का लगता है ना। पर ये नहीं है कि हम उस चीज को लेके, मतलब वो धक्का कभी खत्म ही ना हो। वो धक्का कभी खत्म इसलिए नहीं होता है कि एक तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक तरीके से कहते हैं कि कारपेट के नीचे चीजें छुपाने की तरह हो जाता है। तो अब इतना तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं ना कि कितनी चीजें कारपेट के ऊपर छुपाएंगे तो फिर कारपेट ऊपर होने वाला है, दिखने वाला है। अब ये जो अनकॉन्शियस माइंड में आप अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं ना, ये ना ही तो किसी को दिखनी, और शायद ना ही आपको दिखनी, और ना ही आप समझ पाएंगे, बट जो वो बॉडी में बदलाव ला रही है ना वो चलेंगे। तो अपने क्या करें हम अब, सबके साथ तो हमारी इतनी रापो होती नहीं है कि वो हमें समझ सकें।
हम कुछ समझाना चाहते हैं तो वो बढ़ के इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भी जितनी नकारात्मक भावना थी तो उससे परिस्थिति तो और नकारात्मक हो जाती है, जो हम चाहते ही नहीं है। तो जर्नलिंग करना सीखिए। उसमें पहले-पहले आप अपनी सिर्फ़ भावनाएँ लिखिए। भावना निकल जाएँगी, वो ही बहुत बड़ी बात है। उसे कैथार्सिस कहते हैं हम। फाड़ दीजिए उस पेपर को अगर आपका मन करता है। बर्न कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे ना जर्नलिंग करने के बाद ना आस्ते-आस्ते आपने कौन-सी भावनाएँ किस परिस्थिति में आई, क्यों आई, उस पे इंट्रोस्पेक्ट सेल्फ अवेयरनेस। अवेयर तो खुद के से ज़्यादा अगर दूसरे को दी तो क्या फ़ायदा, खुद अवेयर भी तो होना है ना अपने लिए हमें। तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। ये बचपन से सिखाइए, बचपन से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में किसी को सिखाना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं, पर हम क्यों ना आसानी से वो चीज़ें सीखें जो अच्छा आसानी से सीखी जाती हैं, आसानी से सीखिए उन्हें। तो ये एक आदत है जो हमें बहुत हेल्प करती है। और फिर जो नकारात्मक चीज़ें आती हैं ना, तो उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, थैंकफुलनेस की, शुक्रियाना, जो हमारे कल्चर में बहुत है। तो उसको लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि कभी-कभी ना हम सोच उस समय सोच पाते हैं, पर फिर परिस्थिति ऐसी आती है कि नेगेटिव तो हमें कुछ पॉजिटिव मन में आता ही नहीं है। तो जब हम उनको पढ़ेंगे ना तो पॉजिटिव स्थितियों को देखेंगे ना तो नकारात्मक भावनाएँ कम होंगी, पर उनको सप्रेस नहीं करना है बिल्कुल। बोलना ज़रूरी है, बातचीत करना ज़रूरी है, और अगर आप इस तरीके से जाएँगे तो आप असर्टिवली नो यानी कि फर्मली और प्रॉपर्ली नो करने सीख जाएँगे। कभी-कभी आप असर्टिव हो जाते हैं और आगे वाला आपकी असर्टिवनेस को नहीं एक्सेप्ट कर पाता तो वो अग्रेसिव हो जाता है। तो इसमें हमें अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी है। अगर कोई हमारे लिए हमें टॉक्सिक लग रहा है और इज़ दिस पॉसिबल, कट ऑफ फ्रॉम देम। बहुत पॉजिटिव लोग हैं, आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, उनसे ज़्यादा रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। फिर है, ये हो गया आपका मेंटल, फिज़िकल एंड इमोशनल हेल्थ। फिर हमारा सोशल हेल्थ है। अब सोशल एनिमल्स तो है हम, बिल्कुल तो अकेले रह नहीं सकते। लोनलीनेस भी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक हो गया है, बहुत बड़ा तनाव का कारण। और ये सुसाइड वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन पूरा महीना इस पे काम करना है, तो वेरी इम्पोर्टेंट बिग कॉज है हमारे सुसाइड का। तो हमें बहुत दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बाउंड्री बनानी ज़रूरी है। जो लाइक माइंडेड पीपल है हमारे साथ, अगर हम उनके साथ जुड़े रहें, और तो क्या है कि ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ये अगर सीमित हो ना, सारे ही हमारे फ्रेंड्स हो गए, वर्चुअल मीडिया पे तो पता नहीं हज़ारों में फ्रेंड्स हो गए, तो सही तो हमको वर्चुअल मीडिया में किसी के बारे जानना बड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स के साथ क्या होता है, ट्रू फ्रेंडशिप के साथ, कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएँगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना वो हमारा स्ट्रेस ऐड नहीं करेंगे। हम एग्री करते हैं कि हम डिसएग्री करते हैं, और फिर हम दोनों एक दूसरे का नज़रिया समझते हैं, और अगर सीखने को मिलता है ना तो आप किसी से भी सीख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी आपसे सोशल स्टेटस में बहुत बड़ा हो या बहुत एजुकेटेड हो, सिखाने को तो आपको कोई भी कुछ भी सिखा सकता है। क्योंकि हमारे स्कूल में ना हमारे को लाइफ स्किल्स, माइंडसेट सिखाया तो जा नहीं रहा है। तो कईयों को ऐसे भी भावनाएँ आ जाती हैं कि अगर आप बातचीत कर रहे हो ना और अगर आपका एजुकेशन स्टेटस बहुत हाई है, तो उन्हें लगता है कि ये अपने एजुकेशन स्टेटस का एरोगेंस दिखा रहा है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, फिर आपको कोई सच्चे मन से सिखाना चाह रहा है, तो उसकी भी भावनाएँ समझिए कि वो सच्चे मन से जो उसको नॉलेज है ना आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपको अवेयर करना चाहता है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो थोड़े फ्रेंड्स रखिए जिनसे लर्न टू से नो, अगर नहीं चाहिए अपनी बाउंड्री रखिए, कट ऑफ, डज़न्ट मैटर। Be with people who are like-minded and be with people who are open-minded, and they will teach you a lot. And that interaction, वो जो वार्तालाप होती है ना,
उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, आराम मिलेगा। फिर एक है हमारा जो सेंसरी रेस्ट, बहुत ज़रूरी है बाबा। अब सेंसरी रेस्ट में तो ये मोबाइल क्या हो गया कि इनपुट सारी जगह से आने लग गए हैं। अभी ये इनको भी तो आराम चाहिए, कभी कान से, कभी आँख से, कभी मतलब इतना ज़्यादा आपको इनपुट आ गया है। और इसका रिसर्च डाटा है जिसके बारे मैंने पहले भी बातचीत की है, आपको समझाया है। तो कृपा करके अगर आपके काम में आपको ये गैजेट्स यूज़ करने हैं अभी, दिस इज़ गोइंग टू बी द लाइफ अहेड, तो मैक्सिमम 10 आवर्स से ज़्यादा तो आप नहीं यूज़ कर सकते एट एनी कॉस्ट। और फिर वो भी आपने ब्रेक्स लेने हैं बीच में। और बॉडी है ना, वो आपको बता देती है। तो लिसन टू योर बॉडी। किससे सबसे ज़्यादा किसको सुनना है? हमारे अपने शरीर को ही सुनना है। वो ही बता रहा है आपको कि आपकी बस हो गई है। बाकी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दर्द जहाँ होता है वहीं महसूस होता है। तो प्लीज़ स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी। और जो पहले ऊपर टिप्स दी हैं, कोई ना कोई जो है उनको जो है ना अप्लाई करिए। एक होता है कि स्पिरिचुअल टाइप ऑफ रेस्ट। इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतनी एड्स और क्या क्या देखते हैं हम, तो यू नो गो विद इन, बिकम अवेयर। हम इतनी भाग दौड़ में जान ही नहीं समझ सकते, समय नहीं मिलता कि हम कौन है, हु एम आई, व्हाट डू आई वांट। बी यू आर सेंट विद अ पर्पस। व्हाट इज माय पर्पस? टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज को ना समय लगता है, चुटकियों में कुछ नहीं होता है। तो टेक टाइम टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ है जो अगर काम से नहीं मैच करता, तो उसको समय दीजिए। और अगर आपकी लाइफ और पैशन, आपका वर्क लाइफ और पैशन दोनों एक है ना, तो थकावट इज गोइंग टू बी वेरी लेस। यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड फ्यू वंस। बट हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना है। और स्पिरिचुअल रेस्ट के लिए हमें नेचर से, कुदरत से, हमें वी हैव टू गेट इन टच। ये वर्चुअल फ्लावर्स और ये जो रिवर्स एंड ओशंस हैं, ये नेचर नहीं है। हम नेचर के पार्ट हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। कुदरत ने हमें बनाया है, और सबसे रिलैक्सिंग तो वही है जो आपका क्रिएटर है। क्यों माँ के साथ इतना सुकून महसूस होता है? शी क्रिएटेड यू। सो प्लीज़ टेक योर रेस्ट in all the areas, and more in the area your body tells you where you need it. And why? Because there is no health without mental health. Thank you.